हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारे साथ मिस्टर हर्षित बड़ोनी, ये लगभग 13 सालों से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आज जो नई सीरीज शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये शेयर मार्केट के ऊपर होगी। हाय मिस्टर हर्षित। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आइए आज हम इनके साथ शेयर मार्केट के कुछ बेसिक्स आज सीखते हैं। हमारी एक तरीके से बेसिक क्लास होगी कि आपको शुरुआत शेयर मार्केट में किस तरह करनी है। तो मैं हमारे दोस्तों को कुछ शेयर मार्केट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दें। राइट। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम हम बोलेंगे टेक्निकल एनालिसिस। तो एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस है क्या? मतलब टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि वी ट्राई टू प्रेडिक्ट प्राइस फ्यूचर मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ प्राइस हैज़ बिहेव्ड इन द पास्ट। यानी कि पास्ट में प्राइस ने कैसा बिहेव किया है, इसको एग्जामिन करके वो भविष्य में क्या बता सकती है, इसको फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं हम। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया टेक्निकल एनालिसिस। तो हर्षित जी, जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, कई हैं जो जिन्होंने बीकॉम किया होगा, किसी ने एमकॉम, किसी ने बीए, तो क्या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, या एक कॉमन मैन जिसके पास एक बेसिक क्वालिफिकेशन है जैसे कि बीकॉम, बीए, या वो भी इसको कर सकता है? इसके लिए प्रायर एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए ट्रेड कर सकता है और पैसा कमा सकता है। यही खूबसूरती है टेक्निकल एनालिसिस की। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो ये दर्शक हैं, इनको एक बार बताइए कि स्टार्ट कहाँ से होता है, क्या अकाउंट कहाँ खुलवाना पड़ता है, बैंक में या किसी एजेंसी के पास में, और क्या बेसिक चीज़ें हैं। मतलब क्या आपको कोई कंप्यूटर, लैपटॉप भी खरीदना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है। बेसिक से हमारे फ्रेंड्स को थोड़ा सा शुरुआत से समझाएं कि क्या बीएससी, एनएससी क्या होता है, शुरू कहाँ से करें ट्रेडिंग्स। सबसे पहले तो आप लोगों को एक ट्रेडिंग अकाउंट तो खुलवाना होगा ही, चाहे वो किसी भी ब्रोकिंग से खुलवा सकते हैं। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा। शेर खान हो गया, जीरोधा हो गया, डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे जीरोधा हो गया जिसके कि सीईओ नितिन कामत जी हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फुल टाइम प्रोफेशनल डेडिकेटेड ब्रोकर्स भी होते हैं, तो उन लोगों के साथ भी आप लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अकाउंट खुलवाने के लिए बेसिक जानकारी दी, क्या क्या है? जो डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी होते हैं वो होते हैं नॉर्मल, आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कैंसिल चेक हो गया, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट हो गया। ये सब चीज़ें आप सबमिट करेंगे तो ऑनलाइन विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो जैसा कि हमें बात करने से पता चला, आप विद इन 24 आवर्स ऑनलाइन घर बैठे ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। Yes. हमारी पहली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई। Yes. कि हमें हमारा अकाउंट किसी ब्रोकिंग हाउस के पास खुलवाना। यस यस यस, राइट। ठीक है। तो सेकंड ये है कि आप लोग बैंक अकाउंट तो खुलेगा ही, क्योंकि आपको 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट देना होगा, और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो जाएगा। जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएंगी, और आप जो भी पैसा अगर आपको डिपॉजिट करवाना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होगा ऑनलाइन, और अगर विड्रॉ करना है तो वो भी आपके उसी मैप्ड बैंक अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। तो सेकंड रिक्वायरमेंट हो गया हमारा बैंक अकाउंट। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे ट्रेडिंग शुरू करें। पहले तो हमारे दोस्तों को ये समझाइए कि कई बार मेरे मन में भी ये सवाल आता है कि हम जैसे मान लें मैंने कोई शेयर परचेज किया और विद इन उसको उसी डे मैंने बेच दिया, उसको हम क्या कहेंगे? और किसी को मैंने होल्ड करके रखा 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, उसको हम क्या कहेंगे? तो और बेसिक से स्टार्ट करेंगे कैसे। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है अंडरलाइंग, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। उसके बाद में आता है एफ&ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो कि एक लेवरेज्ड प्रोडक्ट है, जिसको अगर हम देसी भाषा में बोलें तो बोल सकते हैं कि एक्सचेंज हमें उधार देता है उसके लिए। और MCX भी आप कह सकते हो कि एक लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है। MCX में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, जिंक, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, जिसका जो समय रहता है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे के आसपास। उसी तरीके से अगर इक्विटी में हम लोग ट्रेड करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड करते हैं तो 9:15 से 3:30 बजे तक उसका समय रहता है। उसी तरह से अगर हम करेंसी में ट्रेड करते हैं USD INR, तो उसका हमारा समय रहता है सुबह 9 बजे से लेकर के लगभग शाम के 5 बजे तक। हर्षित, एक सवाल और है, इसके लिए फंड्स कितना चाहिए होते हैं? 5,000, 15 लाख, 50,000, क्या कितना फंड चाहिए होगा इस शेयर मार्केट में शुरू करने के लिए? ये फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करती है आपको रिटर्न्स, लाइक आपको प्रॉफिट कितना चाहिए। एक्चुअल में ये सवाल अपने आप में ही थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मुझे महीने का मे बी 50,000 कमाना है तो हो सकता है उसके लिए फ़ंड मुझे चाहिए 10 लाख,
और मैं बोलता हूँ कि मुझे महीने का 5,000 कमाना है, तो हो सकता है मैं बोलूँगा उसके लिए फ़ंड चाहिए 1 लाख। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है, स्पेशली इफ़ यू आर ऑप्शन सेलर, तो एक्सचेंज के मार्जिन बहुत हाई हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा ही पैसा चाहिए। एटलीस्ट आप मान के चले 2.5 लाख रुपए का मार्जिन मिनिमम आपके पास होना चाहिए, मतलब बहुत डाउन साइड में बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो फिर आपकी चॉइस है, आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इनका कहना ये कि इक्विटी में आप ट्रेड करते हैं तो 10,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स के मन में ये एक सवाल भी और आ रहा होगा कि BSE NSE क्या यहाँ शेयर ट्रेड होते हैं, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हाँ, BSE इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो ज़्यादा टर्नओवर है वो NSE का ही है। मैं खुद भी NSE में ही ट्रेड करता हूँ और लिक्विडिटी भी ज़्यादा है। इन एंड आउट स्टॉक से आप बाहर हो सकते हैं फ्रीक्वेंटली, और यही है बस सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी। इंस्ट्रूमेंट लिक्विड होना चाहिए ताकि उसमें हमारा स्लिपेज कॉस्ट ज़्यादा ना आए, क्योंकि ब्रोकरेज और स्लिपेज कॉस्ट ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। अब हम आते हैं उस जवाब पे जो सवाल आपका पहले था, वो था कि ट्रेडिंग फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें एक इंट्राडे फॉर्मेट होता है जिसमें हम आज ही शेयर को खरीदते हैं और आज ही हम बेच देते हैं। ठीक है। दूसरा होता है BTST STBT फॉर्मेट। BTST होता है बाय टुडे सेल टुमारो, STBT होता है सेल टुडे बाय टुमारो। ये सेकंड फॉर्मेट हो गया। थर्ड फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जो कि अगर आप अपने ट्रेड को हफ्ते भर से लेकर 15 दिन तक होल्ड रखते हो, दिस इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। एंड फोर्थ वन इज पोजिशनल ट्रेडिंग। तो पोजिशनल ट्रेडिंग होता है जब अपने ट्रेड को 1 महीने से 6 महीने के बीच में आप होल्ड रखते हो, उसको बोलते हैं हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग। और लास्ट फॉर्मेट पे हम आते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में भी 2-3 क्राइटेरिया होते हैं। कुछ लोग टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, जिसका मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। और कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, दे बाय एंड होल्ड, दे डोंट एग्जिट। वो अपने बिजनेस को होल्ड करके रखते हैं। तो सभी तरीके अपने आप में बेहतर है, तो जिसकी जो समझ है उसके हिसाब से। हर्षित जी, इतने सारे फॉर्मेट्स को एक वीडियो में कवर करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। हमें इसके लिए मुझे लगता है कि कम से कम 7 to 8, 10 या 15 क्लासेस तैयार करनी होगी। तो हम आज केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और थोड़ा सा टिप्स भी दें। राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में अगर मुझे कुछ कहना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्राडे ट्रेडिंग इज लाइक गैम्बलिंग अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट, जहां पर हम बहुत तेजी से पैसा बनाना चाहते हैं, गेट रिच क्विक स्कीम में जाना चाहते हैं, रातों रात हम अमीर होना चाहते हैं। और ये हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बन तो सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत मुश्किल भी है। स्ट्रैटेजी है और हमारे राइट डिसीजन से हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, और अगर हमारा टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा है, तो उस पे रास्ते पे चलने के बाद, भले ही वो रास्ता कांटों भरा क्यों ना हो, लेकिन बाय द एंड ऑफ अ मंथ और अ क्वार्टर आपका जो P&L है वो प्रॉफिटेबल होगा। इस बात के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। लेकिन फिर वही, वो रास्ता कांटों भरा है, आपको चलना वैसे ही होगा जैसा कि बताया जाएगा। तो हर चीज़ जैसे ये तो आपने एक तरीके से थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज दी, थोड़ा सा एकदम सिंपल वर्ड्स में कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 10,000 से भी हम लोग शेयर परचेज इंट्राडे में तो इसके लिए मैं बोलूँगा, जैसे 10,000 से अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम लेवरेज। तो एक्सचेंज हमें 5 टाइम्स लेवरेज देता है। अगर आप उस सौदे को आज के आज लेते हो और आज के आज काट देते हो, तो एक्सचेंज हमें 5 गुना उधार देता है। यानी कि अगर आपके पास 10,000 है तो एक्सचेंज बोलेगा 50,000 से आप काम कर सकते हो अपना। ऑन द अदर हैंड आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप बिना लेवरेज के काम करते हो तो 10,000 पे आप 2% अगर खोते हो तो सिर्फ वो 200 होता है, लेकिन वही अगर आप 50,000 पे 2% खोते हो तो वो 1,000 रुपये होता है, और वो 1,000 रुपये 10,000 का 10% है। तो ऑन द अदर हैंड अगर आप लेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जोखिम की तरफ हो, और रिटेल ट्रेडर ऐसा ही करता है और ऐसे ही वो ख़त्म होता है और ऐसे ही वो ख़त्म होगा। तो हमें ये समझना होगा कि हमें लेवरेज लेना है एक्सचेंज से, लेकिन बहुत स्मार्टली लेना है। मैं क्यों लूँ रोहन जी, वह बताओ, मैं क्यों लूँ 5 टाइम्स 50,000 क्यों लूँ मैं? अगर मैं 20,000 से मेरा काम होता है और मेरा रिस्क कंट्रोल होता है, तो मैंने एक तरह से मैंने लेवरेज लिया भी और नहीं भी। मुझे धीरे धीरे अमीर बनना है, मुझे रातों रात अमीर नहीं बनना। मेरा बैंक रोल हमेशा मेरे पास, मेरा कैपिटल इंटैक्ट होना चाहिए। तो पहली जो चीज़ है स्टॉक मार्केट में वो ये है कि आपकी कैपिटल इंटैक्ट होनी चाहिए। प्रॉफिट्स आर बाय प्रोडक्ट, वो तो अपने आप आ जाएंगे। आपको अपने आप को बच के चलना है। आपकी कैपिटल बची रहेगी तभी तो आप कुछ करोगे। अगर कैपिटल खत्म हो गई तो फिर कुछ नहीं है। तो आज हमें टिप नंबर ये मिली
बात करके कि लेवरेज जो है उसका इस्तेमाल बहुत स्मार्टली करना है। आपको अपना 5 टाइम्स अगर मिलता है वहाँ से डिविजन, उसको बहुत स्मार्टली आपको करना है यूज़, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि लॉस भी उतना ही आपको ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं। इसके लिए कोई कोर्स करना चाहिए है या फिर आप बेसिकली ही शुरू स्टार्टिंग से ऐसे ही, जैसे हम गए शेयर मार्केट में हम डिसीजंस ले? हाँ, मतलब किसी भी पर्सन को, जैसे आपने कहा उसका अकाउंट खुल चुका है, वो शेयर परचेज करने के लिए पहले कॉल कहाँ पर करेगा, पहले आप यही बताइए। देखिए, आपके जो अकाउंट होते हैं वो मतलब आप डायरेक्टली एनएसई या बीएसई में ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए आपके पास ब्रोकर होना चाहिए। ठीक है। आप ब्रोकर को ट्रेड करेंगे, वो आप टेलीफोनिक कर सकते हैं या आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब टेलीफोनिक करने के तो ज़माने गए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ वेरी फास्ट। सो योर डिसीजन शुड बी वेरी फास्ट। आपको एक क्लिक पे ये बाय, एक क्लिक पे ये सेल। तो सपोज कीजिए मुझे ए लिमिटेड का शेयर है, वो 100 रुपीज़ में मिल रहा है और मैं उसके 50 शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे को 5,000 रुपये करने हैं इन्वेस्ट। अब तो मैं कहाँ कॉल करूं जिससे मैं 5 ये मेरे जो शेयर्स हैं 50 शेयर में परचेज ए लिमिटेड। राइट। सपोजिटली हम बात करते हैं किसी भी ब्रोकर का, लाइक मोतीलाल या एंजल ब्रोकिंग का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जीरोधा हो गया, शेर खान हो गया। जीरोधा में मान लीजिए आपका अकाउंट है। ओके, आप वॉच लिस्ट में जाएंगे, आप टाइप करेंगे किसी भी स्क्रिप्ट का नाम। सपोजिटली हम टॉप से लेते हैं, एसीसी हमने लिया जो कि एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। एसीसी आपने टाइप किया और वॉच लिस्ट में आप ऐड का ऑप्शन होगा, वहाँ ऐड करोगे तो वॉच लिस्ट में आपके ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप बी पे क्लिक करोगे, बी फॉर बाय, एस फॉर सेल। जब आप बी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो आपसे क्वांटिटी पूछेगा कि हाउ मेनी शेयर्स यू वांट टू बाय, कितने शेयर्स आप बाय करना चाहते हैं। वहाँ आप क्वांटिटी फिल करेंगे। जैसे आप क्वांटिटी फिल करेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बता देंगे कि आपको इसके लिए इतने पैसे चाहिए। ठीक है, फिर उस अवेलेबिलिटी के साथ में आप जैसे क्लिक करेंगे वो सौदा आपका बाजार में चला जाएगा। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेड्स 2 तरह के होते हैं, एक मार्केट पे ट्रेड होता है और एक लिमिट ऑर्डर लगा के ट्रेड होता है। अगर आप मार्केट पे ट्रेड करते हैं तो आप ये मान के चलना कि वहाँ आपका स्लिपेज कॉस्ट ज़्यादा आएगा, यानी कि उस टाइम पे आपको बेस्ट पॉसिबल भाव नहीं मिलेगा, आपको मार्केट पे ही सौदा मिलेगा और वो आपको बहुत महंगा। जैसे अगर अभी भाव चल रहा है 1700, तो एक होता है बिड होता है और एक आस्क होता है और एक होता है एलटीपी, लास्ट ट्रेड प्राइस। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो मार्केट पे बाय नहीं करते, वो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। वो क्या करेंगे कि अभी एलटीपी चल रही है 1755, अगर 1755, अब अगर कोई मार्केट पे बाय कर रहा है तो हो सकता है वो 1756 पे आए या 1757 पे आए, लेकिन वो मैंने मान लीजिए एलटीपी 1755 पे ही लिमिट ऑर्डर लगा दिया, तो 1755 पे संभावनाएं हैं कि मेरा सौदा ट्रिगर हो जाए। तो आपने भी जैसे कि एसीसी का एग्जाम्पल लिया, मुझे वो शेयर परचेज करना है, तो आपने कहा था कि वॉच लिस्ट में मैं गया, मैंने उसको ऐड किया, फिर मैंने बी पर क्लिक किया, मैंने बाई किया, उसके बाद में मुझे आगे क्या करना होगा? उसके बाद में वो आप अपनी पोजीशंस में जाएंगे, पोजीशंस में आप जाकर के देखेंगे तो वो ट्रेड आपकी पोजीशंस में रिफ्लेक्ट करेगा, यानी वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, एग्जीक्यूशन दिखाएगा वहाँ उस विंडो पे। तो मुझे अपने ब्रोकर को कॉल करने की ना, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, ये सब आपने ऑनलाइन ही किया है, खुद नहीं किया है आपने, अपने सिस्टम से लैपटॉप पे बैठ के, ये आप मोबाइल से भी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ओके। तो आजकल दोस्तों अपना फोन से भी ट्रेड हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि मैंने अपनी पोजीशन ऑनलाइन खुद नहीं क्रिएट कर ली, इसका मतलब मैंने उसकी 50 शेयर कर ली बाय? यस, एग्जैक्टली। ओके, और अगर मुझे सेल करना है तो इसका भी थोड़ा बताएं। सेल करना है तो उसका ये है कि जो पोजीशन विंडो में आपकी स्क्रिप्ट रिफ्लेक्ट करेगी, पोजीशन विंडो में आपको जाना है और वहाँ पर जैसे आप कर्सर को लेके जाएंगे अपने माउस के, तो आप देखेंगे वहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, एग्जिट का ऑप्शन भी होगा एक। तो वहाँ पे आप जैसे ही एग्जिट करोगे वो आपसे फिर से पूछेगा कि आपको एग्जिट मार्केट ऑर्डर से करना है या लिमिट ऑर्डर से करना है। तो वहाँ पे आप फिर से अपना चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है सौदे से निकलने की, अभी के अभी तत्काल, तो वो आप मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डर मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रही है प्राइस, वो सोचेगा नहीं, वो वहाँ पे सीधा एट द मोमेंट। ओके, हाँ, वो आपको महंगा सौदा है थोड़ा सा। और अगर आप थोड़ा रुक करके उसमें लिमिट ऑर्डर डाल के लेंगे तो एलटीपी पे वो सौदा हो जाएगा, जिसको लास्ट ट्रेड प्राइस बोलते हैं। तो उसमें आपका वो चुनाव ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, जहाँ पर आप एक तरह से अगर आप एलटीपी पे कोई सौदा करते हैं तो आप अपनी शर्तों पे भाव को लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये कुछ बेसिक टर्म्स ही समझे हैं, आप आगे देखेंगे कि हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर हम लोग करेंगे और बिल्कुल ट्रेड करके भी बताएंगे और शेयर को में सेल कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए थैंक्स फ्रेंड्स, हर्षित जी का भी बहुत बहुत थैंक्स जो आज इन्होंने हमारे टाइम निकाला। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इस जो भी हमारा आने वाला सेशन होगा उसमें।